गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि आज जा रहे हैं हम भैरवगढ़ी। ताऊ जी लोग जो कि हैं सुरमाड़ी गांव के निवासी, मतलब हमारे गांव के निवासी, और वो लोग रहते हैं काशीपुर। ताऊ जी लोगों ने कोई मन्नत मांगी होगी भैरवगढ़ी में, तो ताऊ जी लोगों की मन्नत पूरी होने के बाद ताऊ जी लोग जा रहे हैं आज भेंट चढ़ाने के लिए भैरवगढ़ी। तो सारे गांव को उन्होंने न्योता दिया था मंदिर जाने के लिए, तो हम भी आज ताऊ जी लोगों के साथ भैरवगढ़ी जाने के लिए तैयार हो रखे हैं और हमारे लिए गाड़ी बुक कर रखी है। आज हम जा रहे हैं चाचा जी की गाड़ी में, जिसमें है रवीना, दिया और हम तीनों के तीनों इस गाड़ी में हैं और बाकी 2-3 गाड़ियां आगे जा चुकी हैं और अब पहुंच चुके हैं हम गुमखाल में। ये रहा गुमखाल मार्केट और इधर से एक रोड नीचे के लिए जा रही है सतपुली के लिए, और जो ये ग्रीन कलर का गेट दिख रहा है इससे हमें जाना है इस वाली रोड पे भैरवगढ़ी के लिए। और यहाँ पे आधे रास्ते में हमें हमारी पूरी टीम मिली जो भी हम भैरवगढ़ी जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं भैरवगढ़ी के लिए, जहां से पैदल मार्ग है वहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ढोल दमोह स्वागत कर रहे हैं। बोला जाता है कि शुभ काम में सबसे पहले ढोल दमोह वालों को न्योता दिया जाता है, तो सबसे पहले इन लोगों ने ढोल दमोह बजाने के बाद शुभ काम को आरंभ करते हुए हम मंदिर की ओर बढ़े। और यहाँ पे चाचा जी ताऊ जी लोग झंडे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक है वाइट झंडा और एक रेड। वाइट वाला झंडा हमेशा आगे जाता है और रेड वाला पीछे। तो इधर गए हम गेट से ऊपर की ओर, जो कि सीधे भैरवगढ़ी के लिए जा रहा है। और यहाँ से तीन सेट भी लगा हुआ है। मस्त छाव छाव में गए और भैरवगढ़ी पहुँचने तक रास्ते में हमें 2 मंदिर और मिलेंगे। सबसे पहला मंदिर है वैष्णो माता का मंदिर, जहाँ पे चाचा जी लोगों ने भेंट वगैरह चढ़ाई और पूजा अर्चना की। इसके बाद हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं और आधे रास्ते से टीन सेट भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद इसी तरीके से हम पैदल चलते रहे। रास्ते में हमें बहुत सारे गाँव दिखे। गांव तो नहीं दिखे, 1-2 घर थे, लेकिन खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग रहते होंगे इधर। बीच में परमले की बेल दिखी इतनी भयंकर, और इसकोस की बेल, और मूला तो इतना बोया हुआ था। हम लोग अपने घर के खेतों में मूला बोते हैं, इन लोगों ने पूरी ऊपर सारी में पूरे मूले बो रखे थे। इतने मोटे मोटे मूले हो रखे थे और ये यहाँ से दिखा रहे थे हमारे साथ जितने भी लोग थे कि ये हनुमानगढ़ी का मंदिर है। तो हमारा यहाँ जाने का प्लान बन रहा था। बोल रहे थे कि ये इतनी ऊंचाई पे इतना मस्त व्यू आता है यहाँ से, तो हम बोल रहे थे यार किसी दिन चलेंगे हम। और यहाँ सबको थक लग चुकी थी, तो यहाँ पे रास्ते में सबके सब रेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट किया, पानी वगैरह पिया, और ताई जी लोगों को भी थक लग गई थी। ताई जी और आहाना ने दोनों झंडे पकड़े हुए थे और इधर से आ रहे थे खच्चर, क्योंकि इधर रोड का साधन नहीं है, पैदल मार्ग है, तो इधर खच्चरों को बहुत काम है। तो ऊपर से खच्चर आ रहे थे, कोई काम चल रहा होगा ऊपर। और ये रही इधर राजमा वाली छिमियाँ, ये मेरे गाँव में भी होती हैं, जो कि बहुत लगी हुई थी। उसके बाद हमें दूसरा मंदिर मिलता है, जहाँ पर था काली माता का मंदिर और भैरवनाथ चरण पादुक का नमा लिखा हुआ था। एक मंदिर ये था और इसके इधर था इसी मंदिर समूह, 3 मंदिर समूह थे यहाँ पे। और एक था हनुमान जी का मंदिर, जिसके अंदर इतनी मस्त मस्त वॉल पेंटिंग करी हुई थे। हनुमान जी से संबंधित जो भी वो होंगे, कथाएं होंगी, उससे रिलेटेड यहाँ पे मस्त सी वो वॉल पेंटिंग करी हुई थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और इधर ताऊ जी लोग बकरा लेके आ रहे थे, तो वो थोड़ी देरी से पहुँचे। फिर यहाँ पे भी ताऊ जी लोगों ने वो की पूजा अर्चना की, भेंट वगैरह चढ़ाया, और साथ में चल रहा था इधर फ़ोटो शूट। और क्योंकि हम लोग कैमरा लेके आए हुए थे और अब पहुंचने वाले थे हम मेन मंदिर तक, जो भैरवगढ़ी का मंदिर है। इधर साइड में सबने पत्थर बैलेंस कर रखे थे, तो हम भी वही कर रहे थे, थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे। और ये दिख रही थी सतपुली वाली रोडें, और इधर इतनी बड़ी खाई थी, पत्थर वगैरह थे, मस्त व्यू आ रहा था इधर से। तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनाई इधर। और फिर यहाँ आधे से 3 सेट शुरू हो गया था, दोबारा से मस्त करके छाव छाव में गए। यहाँ पे पानी की टंकी लगी हुई थी, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है भैरवगढ़ी में। सबसे पहले हाथ पैर धोए और जितने भी श्रद्धालु थे उन्होंने मंदिर प्रांगण में आके मस्त तरीके से रेस्ट किया सबसे पहले, क्योंकि थक लग चुकी थी इतने नीचे से आते आते। और ऊपर से देखो इतनी ऊंचाई में आ रखे थे हम, ये देख सकते हो इतने ऊपर आ चुके थे हम, इतने नीचे से। और मंदिर प्रांगण में इतनी सारी घंटियाँ थी, जहाँ से 3 सेट
शुरू होता है वहाँ से ये घंटियाँ लगनी शुरू हो गई थी। मुझे लगता है लोगों ने मन्नत मांगी होगी और फिर जिनकी मन्नत पूरी हुई होगी उन्होंने ये घंटियाँ चढ़ाई होंगी। और इधर मंदिर के अंदर थी एक साईं बाबा की मूर्ति और पूरे मंदिर के आगे पीछे ये घंटियाँ लगी हुई थी। और इधर था भंडारे। अगर कोई यहाँ भंडारा करता है तो उसके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट था, मतलब टीन सेट वगैरह लगाया हुआ था अगर बरसात में कोई भंडारा करता है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ लोग सावन के महीने में आते हैं। उस टाइम पे यहाँ बहुत भंडारे होते हैं। और एक बहुत भयंकर बड़ी टंकी थी यहाँ बनी हुई भैरवगढ़ी में, और हमारे यहाँ भी इसी टंकी से पानी आता है। अभी इस टंकी को बने हुए कुछ ही साल हुए। मेरे सासू जी लोग मेरे को बताते हैं कि पहले यहाँ पानी नहीं था, हम लोग हैंडपम्प से पानी लेके आते थे, और जब ये टंकी बनी तब हमारे यहाँ पानी आया। तो बहुत इधर के सभी गाँव में इसी टंकी से पानी जाता है, यानी कि भैरवगढ़ी का पानी जाता है। और ताऊ जी लोग तो अंदर पूजा करने लग गए थे, और वही यहाँ इतने श्रद्धालु आ रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बोलते नहीं भक्तों का तांता लगा हुआ था। इस तरीके से यहाँ भक्तजन आ रहे थे मंदिर में, जबकि आजकल सीज़न नहीं है तभी भी बहुत सारे भक्तगण आ रहे थे। तो हम लोगों ने तो अंदर नहीं जाना था, क्योंकि हमने मंदिर में नहीं जाना था, कोई एक्सपायर हो रखा था। तो ताऊ जी लोग, फिर जितनों ने भी मंदिर में जाना था वो लोग मंदिर के अंदर जाके पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे, तो हम लोग बाहर ऐसे ही घूम रहे थे। भाई इतने सारे लोग आए हुए थे, कोई तो किसी का तो यहाँ लंच वगैरह लेके आ रहे थे, मस्त पिकनिक वगैरह मनाने के लिए। और ये देखिए ये अंदर ताऊ जी लोग पूजा कर रहे हैं, मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हैं पूजा करते करते। और यहाँ पे ढोल दमों वाले भी बैठ रखे हैं। तो इधर फिर ताऊ जी लोग पूजा कर रहे थे, बच्चे लोग इधर घंटी बजा रहे थे। बच्चे के लोग तो यही काम कर रहे थे, क्योंकि ये घंटियाँ बहुत नीचे लगी थी, बच्चे भी आसानी से पहुँच जा रहे थे। ढोल दमों वाले इधर ढोल बजा रहे थे, और ताऊ जी लोग मंदिर के चारों तरफ झंडे और जो भी चढ़ाव वगैरह था उसे लेके पूजा कर रहे थे। जैसे भी पंडित जी बता रहे होंगे, पंडित जी भी आ रखे थे। तो ताऊ जी लोगों की पूरी फैमिली इधर पूजा में लगी हुई थी, और जिन्होंने मंदिर में नहीं जाना था या फिर जिनको इंटरेस्ट नहीं था वो बाहर मंदिर प्रांगण में मस्त करके घूम रहे थे। और हम लोगों ने तो फ़ोटो शूट कराया मस्त करके। इधर पूजा वगैरह हुई, पंडित जी ने इधर ढोल डमों पे भी टीका लगाया, और ताऊ जी लोगों के लिए बोला कि जो ये वाइट वाला झंडा है उसे यहाँ पे लगा दीजिए। बहुत लोगों ने यहाँ पे झंडे लगाए हुए थे। इसका मतलब इसी तरीके से लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो अपनी भेंट लगाने के लिए इसी तरीके से पूरे गांव के लोगों को या फिर जितनी भी उनकी इच्छा हो उनको लेके आते हैं, और फिर इसी तरीके से पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से भैरवगढ़ी की बहुत ज़्यादा मान्यता है इधर वाले गाँव के जितने भी लोग हैं। जैसे कि हर जगह का एक मंदिर होता है जो बहुत मान्यता प्राप्त होता है, जहाँ हम बोलते हैं कि मन्नत मांगो तो पूरी होती है। जैसे कई लोगों के तो कुल देवता भी होंगे भैरवगढ़ी के जो देवता हैं। तो इसी तरीके से जो भी इधर के गांव वाले हैं उन सबका ये मेन मंदिर है भैरवगढ़ी। हम भी आए थे अपनी शादी के बाद घूमने के लिए। शादी के बाद भी लोग भैरवगढ़ी के मंदिर में भेंट चढ़ाने ज़रूर आते हैं। पूजा वगैरह की और उसके बाद सभी लोग बाहर आ गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया, इधर फ़ोटो वगैरह खिंचवाने लग गए थे, कैमरा लेके आ रखे। तो ताऊ जी लोगों की पूरी फैमिली ने इधर पिक्चर वगैरह क्लिक करवाई, और फिर चल दिए थे सभी लोग घर के लिए। और पंडित जी और ताऊ जी लोग सभी लोग घर के लिए जाने लग गए थे। ढोल डमो वगैरह भी सब लोग घर के लिए जाने लग गए थे, क्योंकि घर में था सभी लोगों के लिए खाना। जितने भी लोग यहाँ मंदिर आए थे और गांव के जितने भी लोग थे सबके लिए घर पे खाना बना हुआ था। तो हम सभी लोग फिर चल दिए थे घर के लिए। और मंदिर में ऊपर एक दुकान भी थी बच्चों के लिए, अगर प्यास या भूख लग जाती है तो कुछ कुरकुरे वगैरह खाने के लिए। फिर आधे रास्ते में पहुँचे, फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत पूजा करी। बकरा लाया हुआ था जिसकी पूजा करी यहाँ पे। और फिर ताई जी लोगों ने जो भी प्रसाद था, रोट और प्रसाद, ताई जी ने यहाँ पे प्रसाद बांटा सभी लोगों को। और प्रसाद वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। दोबारा से बहुत थक लग गई थी। ऊपर जाते टाइम तो हम आसानी से चले गए थे, इतनी थक नहीं लग रही थी, लेकिन नीचे आते टाइम पूरे पैर कांपने लग गए थे। और मेरे तो घर आके इतना पैर दर्द हो रहे थे, सोने के बाद मेरे पैर दर्द ठीक हुए। और लगभग हम लोग 9:30 बजे, हमें टाइमिंग दी हुई थी 8:30 बजे की, कि 8:30 बजे हम घर से निकल जाएंगे, लेकिन 9:30 बज चुके थे हमें घर से जाते जाते, और मंदिर पहुंचे होंगे हम 11 बजे। और 11 बजे के बाद 11 बजे के बाद हम लोग नीचे घर के लिए आए, और फिर रास्ते में बैठते बैठते और घर पहुंचते पहुंचते
बज गए थे 1:30 से ऊपर हो चुका था टाइम, 1:30 बज चुके थे। और आज मैं अतिक्षा को लेके नहीं आई थी क्योंकि बहुत पैदल रास्ता था, तो सौजी लोगों ने बोला कि अतिक्षा को लेके मत जाओ क्योंकि धूप भी है बहुत ज़्यादा, तो मैं अतिक्षा को लेके नहीं आई थी। और फिर अतिक्षा जिस टाइम पे हम आए सो रखी थी, लेकिन उसके बाद उठी होगी, थोड़ी देर खेल रही थी और बाद में मैं फ़ोन किया तो फ़ोन में रोने की आवाज़ आ रही थी, तो रोने लग गई थी अतिक्षा। तो ठीक 1:30 बज चुके थे उस टाइम पे हम घर पहुँचे, 1:30 से भी ऊपर हो चुका था टाइम, फिर घर पहुँचे। फिर ये देखो रास्ते में नई नई शादी हो रखी है, दूल्हा दुल्हन ऊपर मंदिर जा रहे हैं। तो मतलब 1:30 बजे के टाइम पे भी यहाँ भक्त लोग ऊपर मंदिर के दर्शन करने जा ही रहे थे। तो ये पहुँच चुके हैं हम नीचे रास्ते में जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी, जहाँ से ऊपर मंदिर के लिए पैदल मार्ग है। तो थोड़ी देर हम यहाँ मार्केट में घूमे, जो भी खाया पिया, और फिर उसके बाद हमारे साथी लोग जो भी थे आराम आराम से आ रहे थे ऊपर से, क्योंकि थक लग चुकी थी उन लोगों को नीचे आते आते। तो जल्दी से हम चाचा जी की गाड़ी में बैठे और मैंने बोला कि अतिक्षा रो रही है घर पे, तो चाचा जी ने भी बहुत जल्दी जल्दी, फिर हम वही लोग, हमारे साथ ताई जी थी एक घूम गाँव की, वो हम 4 लोग थे इस गाड़ी में। और फिर हम लोग जल्दी से पहुँचे घर पहुंची मैं। और फिर घर पहुंच के देखती हूँ मैं अतिक्षा का रिएक्शन। अतिक्षा मस्त करके अनार खा रही थी और मुझे देख के हंस रही थी। और यहाँ सासू जी ने, हमने निकाली थी कल गीठी और सासू जी ने बना रखी थी, यहाँ गीठी पे छौंका लगा दिया था मस्त करके, और मैंने टेस्ट करी। तो वैसे ये गीठियाँ बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ी सी कड़वी हो रही थी, हल्का सा कड़वाहट थी, चाय के साथ इतना बहुत मस्त होना था। तो हमने सोचा कि शाम को इसको चाय के साथ खाएंगे। उसके बाद गई मैं खाना लेने के लिए, 3 बज चुके थे। खाना लेके आई और इस साइड को मैं पहली बार आ रही हूँ इधर, फिर मैं गई खाना लेने के लिए। और ये हमारा घर है पौखाल में, और इधर पौखाल में जितने भी घर हैं उधर मैं इस साइड को मैं आज पहली बार आ रही हूँ। और फिर मैं जल्दी से खाना ले गई थी, 3 बज गए थे, और 3:30 बजे के लगभग टिफ़िन में खाना लेके गई, और उसके बाद मैंने घर जाके खाना खाया 3:30 बजे के लगभग। और फिर जिन लोगों ने दाल चावल खाना था, वेजिटेरियन थे, जो उन लोगों के लिए खाना बन चुका था, लेकिन जिन्होंने नॉनवेज खाना था उन्होंने तो 4:30 बजे तक खाया होगा खाना। मैं तो घर ही ले गई थी अपने लिए, तो घर आके मैंने आराम से खाना वगैरह खाया। और रास्ते में आ रखे थे बहुत सारे लंगूर, और उन्हें देख के मेरे को डर भी लग रहा था कहीं मेरे से टिफ़िन छीन न ले। और अब पहुंच गई थी मैं अपने घर पे। ये ऊपर रहा हमारा घर, और हमारे घर के नीचे है एक होम स्टे अंकल जी का, जिसका नाम है शशिकुल होम स्टे, और ये रहा हमारा घर ऊपर। जल्दी से पहुंची मैं घर पे, और बहुत भूख लग चुकी थी 3:30 बजे तक। जल्दी से मैंने टिफ़िन अनबॉक्स किया, और उसके अंदर थे चावल, सैलड, और ये थी पनीर और गोभी मटर, मतलब मिक्स वेज, और ये थी अरहर की दाल। और सासू जी ने बनाई हुई थी अपने लिए कद्दू के पत्तों की धबड़ी। तो मैंने जल्दी से खाना लगाया अपने लिए और फटाफट खाना खाया। वैसे जिस तरीके से भूख लगी रहती है उस तरीके से खाया नहीं जाता। और मैंने लगाया हुआ था आधा झाड़ू, और पहले अतिक्षा को सुलाया, और उसके बाद लग गई थी मैं साफ़ सफाई पर। उसके बाद थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया, और फिर शाम के टाइम पर मैंने जितने भी कैमरे में फ़ोटो वगैरह खींची हुई थी वो मैंने अपने फ़ोन में ली। तो ये सभी लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह इसमें डाली हुई है मैंने, जितने भी लोगों की यहाँ पे फ़ोटो खींची। फ़ोटो तो कैसे पहुँचाने उनके तक, लेकिन जितने भी लोग हैं अपनी फ़ोटो यहीं देख लेंगे। और फिर ये रही हमारी फ़ोटो, मैं और रबीना दिख रहे हैं इसमें, ऊपर चढ़ाई में जाते हुए पीछे से खींच रखी है। और मस्त करके यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे थे हम जाते जाते। इसी में हमारा टाइम पास हो रहा था। यहाँ पे ताई जी अपने खेत में काम कर रही थी, उनकी भी हमने फ़ोटो खींची, और जाते टाइम मैंने सासू जी और दादी के साथ खिंचाई थी फ़ोटो। रास्ते में मैंने और रवीना ने खिंचाई फ़ोटो, और मैंने कल तो अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। तो ये रही हमारी सारी फ़ोटोज़ मस्ती कर